ठीक है। अब अगर सामग्री में ए की बात करें तो ए में राजस्थान का जीके कवर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने अपना जो स्रोत है वो बनाए रखें, बस मैं यही कहूँगा। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास अभी राजस्थान जीके का कोई स्रोत नहीं है। मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँ, आपके पास में अगर पैनोरमा पढ़ रहे हो आप तो चलने दो, लक्ष्य पढ़ रहे हो तो चलने दो, सवाल वहीं से आते हैं। आप नाथ पढ़ रहे हो तो चलने दो, आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं चलने दो, किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं चलने दो, ठीक है, पर्याप्त है। मटेरियल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पढ़ते कैसे हो, है ना। बस जो भी पढ़ रहे हो उस पर पूरा भरोसा करके पढ़िए। कोचिंग कर रहे हो उसकी सामग्री है उसको चलने दो, फिर 3-3 4-4 किताबें लाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अपना स्रोत प्लस आपको आरबीएससी की किताबें ज़रूर देखनी है रीट के लिए। राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको BSER भी कह सकते हो। स्पेशली जैसे राजस्थानी भाषा की किताब आती है 11th-12th की, है ना। अब राजस्थानी भाषा की किताब आई थी पिछली बार और उसमें 4-5 सवाल आए थे पिछली बार। ये किताब है, ये 11th-12th में आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपकी राजस्थान की इतिहास संस्कृति की, राजस्थान बोर्ड की जितनी भी 9th-10th की राजस्थान अध्ययन की किताबें वगैरह जो आती है, और राजस्थान सामाजिक विज्ञान वगैरह, राजस्थान राज्य की जहाँ जहाँ है वो किताबें ले सकते हो। उसकी आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो, है ना। आप जो भी है ये सारे कार्य कर सकते हो। आरबीएससी का सहारा ज़रूर ले, आप कोचिंग भी जा रहे हैं तब भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-5 मिनट आधे घंटे का टाइम लगता है, वहाँ से कुछ ऐसे अनछुए से फैक्ट आते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब शिक्षक और लेखक दोनों भले ये दावा कर लें कि हमने आरबीएससी बेस्ड पढ़ाया है, फिर भी आप उसको पढ़िए किताब को, क्योंकि अगर वो पढ़ाया भी है और लिखाया भी है, लेखक ने लिखा भी है कि मैंने आरबीएससी का सारा निचोड़ लिख लिया, तब भी आप किताब पढ़े, क्योंकि कई बार उनकी नज़र से कोई फैक्ट छूट जाता है। आपको पढ़ने में कोई टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा, इसको आप बेस बनाएं, ठीक है, पहली बात। और अपना स्रोत जो भी है वो ले लें। तीसरी बात, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों से बचें आप। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आरपी व्यास है, राघवेंद्र मनोहर है, ये किताबें आप L1 L2 के लिए लेके बैठोगे ना तो आपको नुकसान नहीं है, फायदा कुछ नहीं। मैं इन किताबों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे भाव को समझना। जैसे आरपी व्यास है, अब उसमें आप 1857 की क्रांति पढ़ने बैठोगे तो उसमें लगभग 101 पेज है क्रांति के, जहाँ तक मुझे याद आ रहे 70-80 से तो अधिक है। इतने कितने पेज एकीकरण में है, अब कब पढ़ोगे उसको, फिर उसके शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे। फिर केवल राजस्थान जी के अकेला थोड़ी ना है, आपके पास 4 सेगमेंट है, मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से आप बचिए, कोशिश करिए कि ऑथेंटिक बड़ी बड़ी जो किताबें हैं जो जनरली लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वो पढ़ लीजिए, आप MS शर्मा को पढ़ लीजिए, आप उसको हुकमचंद जैन नारायण माली की बड़ी किताब आती है उसको पढ़ लीजिए, गोपीनाथ शर्मा पढ़िए वो। लेकिन अगर आपको प्रोफेसर की तैयारी करनी है तब पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको राष्ट्र इतिहास में आपको आगे जाना है तो पढ़िए। आप हिस्ट्री में आप मास्टर कर रहे हैं तो पढ़िए। आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड अध्यापक CET इन एग्ज़ाम्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं। कोई एक आधा सवाल अगर गाइड वाइड से बाहर चला भी गया तो सबके लिए चला जाएगा। कोई गारंटी नहीं कि आप उन बड़े ऑथेंटिक पुस्तकों को पढ़ के आप सवाल निकालोगे। मैं इन किताबों का आलोचक नहीं हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें फंस गए ना तो आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, बेसिकली बात ये। अच्छा, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हमने उन उस बड़ी बड़ी किताबों को, राघवेंद्र मनोहर को 10-10 बार पढ़ा है, नोट्स पढ़ाए, हाँ तो फिर जारी रखिए, वो बेस्ट है, ठीक है। तो अपना स्रोत जो भी है आप पढ़ते रहिए, उसको बेस्ट है वो। आरबीएससी को फॉलो कीजिए, इसको ज़रूर पढ़ना आप। और साथ में ऑथेंटिक किताबें जो है उनको साइड में रख दो अभी, ये बाद में आप पंडित बन जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परीक्षा पास करने के लिए उन किताबों को, इस लेवल की परीक्षा के लिए, वही बात है ना कि भाई छोटे से लीग मैच है और आप 160 की बॉल पर प्रैक्टिस करवाओगे तो मामला ठीक नहीं है ना। परीक्षा के लेवल को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ में इसकी आपकी दिशा वगैरह की जो जीके की किताब आती है 2020 वगैरह, उसमें सारे ये आते हैं राजस्थान जीके के मैटर, उससे भरपूर अभ्यास कीजिए। जैसे ही पाठ पूरा होता है उससे आप प्रश्न मिलाइए, और हो सकता है तो आपके स्रोत से वगैरह में उस चीज़ को ऐड कर दीजिए। नोट्स बना रहे तो नोट्स में ऐड कर दीजिए। नोट्स बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि शॉर्ट में नोट्स होते हैं तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी कोई बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है
कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि ठीक है, पुराने प्रश्न दिशा में जब आप अभ्यास करोगे और कोचिंग से आपको, कोचिंग के कंटेंट से आपको अगर 80% 90% सवाल मिल रहे हैं, आप क्योंकि अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको, मुझे लगता है कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आरबीसी भले देख लेना। और अपना स्रोत में कोचिंग के नोट्स भी आ सकते हैं, अपना स्रोत में नाथ आ सकती है, दिंदवाल वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो सब आ सकती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट मैं कहूँगा यही कि जो भी देखो एक ही कंटेंट रखना, आरबीएससी के साथ में एक ही रखो। आप कोचिंग को रख रहे हो तो कोचिंग प्लस आरबीएससी, कोई गाइड लेके चल रहे हो नाथ वगैरह की या फिर कोई दिंदवाल की वगैरह की या फिर लक्ष्य की, पनोरमा की, तो एक प्लस आरबीएससी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, और एक प्रैक्टिस बुक। तो आपके पास में 3 चीज़ें ही होनी चाहिए बस, एक दिशा की या और भी कई आती होगी मार्केट में वो, प्लस एक आरबीएससी की किताब है, प्लस अपना कोई भी स्रोत जो भी आप पढ़ रहे हो, कोचिंग भी हो सकती है, आपकी कोई गाइड हो सकती है। तो पहले भाग के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें रखनी है आपको, और ये डेली आपको एक स्रोत देखना है। उसके बाद आता है दूसरा भाग, जिसमें टीचिंग मेथड और ये, ठीक है। अब अगर बी भाग की मैं बात करूं तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप बड़ी बड़ी किताबें लाओगे, अमीरचंद जैन की मैं कह दूं कि अमीरचंद जैन की शिक्षण विधियां ला के पढ़ लो, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो बेहतर तो क्या होता है, आरटीई का तो आप मूल प्रिंट निकाल लो वाली, मार्केट उसमें गूगल पे मिल जाएगा, और उसको आप मूल प्रिंट निकाल के पढ़ के प्रैक्टिस कर लो। शैक्षिक परिदृश्य अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट बेस्ड है, तो शायद बाद में काफ़ी चेंज हो जाए इसमें। और अब रही बात टीचिंग मेथड की, आप क्या करो, मार्केट में जितनी भी गाइड आती है ना, मंगल, फर्स्ट रैंक, लक्ष्य वगैरह जितनी भी आती है, उन सब गाइड मिलाकर अपने एक हैंड नोट्स बना दो, ठीक है। सारी गाइड को लाओ और उनमें से एक बढ़िया से 10-15 दिन बैठ के उसके नोट्स बना दो, फिर बार बार वो नोट्स ही पढ़ो बस। टीचिंग मेथड में इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। शैक्षिक परिदृश्य छोड़ दीजिए, आरटीई का मूल प्रिंट ला के पढ़ सकते हो आप, ठीक है, या कोई भी गाइड में आरटीई मिल जाएगा तो उसका प्रिंट करवा के, और मुझे लगता है कि मूल प्रिंट ले लो आप, और मूल प्रिंट में आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हो, ठीक है, मैं डाल दूंगा आपके, और आप उससे प्रिंट लेके पढ़ लेना, और गाइड को मिला के टीचिंग मेथड की नोट्स बना देना। फिर रहता है मनोविज्ञान और आईसीटी, ठीक है। मनोविज्ञान में आपका अपना स्रोत है, मैं वापस क्या बताऊं, किसी ने धीर जी की ले रखी होगी, किसी ने सिकवाल की ले रखी होगी, किसी ने और भी कई सारी किताबें आती है, वंदना जादौन की ले रखी होगी। तो जो भी आपके पास वो ठीक किताब है, और आप नए नहीं है ये मुझे पता है ना, तो जो भी स्रोत है उसको पढ़िए, समझिए और भरपूर उसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। सामग्री का चयन कैसे करना है इस पर अपन अलग कभी वीडियो बना देंगे, और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले वापस वही बात, आरबीएससी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ में कोई टीचर का अगर आप सपोर्ट लेते हैं या कोई गाइड का सपोर्ट लेते हैं तो कोई लॉस वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसका सपोर्ट ले सकते हो, आरबीएससी पढ़ लो, है ना। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना, सामान्य पढ़ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहराई से पढ़ोगे उतना ही आपको लॉस है, क्योंकि अध्यापक भर्ती में इतनी गहराई रहती नहीं है, ठीक है। ये कर सकते हो आप, और तो ये सारी चीज़ें अपने आप आसानी से हो जाएगी। इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, पर्यावरण के अलग, विज्ञान के अलग, गणित को अच्छे से मिलाया जा सकता है, भाषा को अच्छे से नोट्स शॉर्ट वर्ड तैयार किए जा सकते हैं। जो पोर्शन आपका इनमें से बहुत कमज़ोर है उनकी कोचिंग ले सकते हो आप, और अगर आप ऑफलाइन कहीं जा रहे हो तो पूरा ही कोचिंग से हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसमें आप लिमिटेड पढ़ सकते हैं, पूरा भी पढ़ सकते हैं, ये आपको डिसीजन लेने हैं। और मोटी बात तो ये है कि 3 स्लॉट बांटोगे, पढ़ोगे तो आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इधर उधर भटकोगे तो ये कुछ भी होने वाला नहीं है। और रही बात स्रोतों की, तो आपके पास